ये प्रणाम का प्राणों का आयाम जो अनुभूति जी ने अभी बोले हैं, उस पर आप कुछ बोलिए अजय जी। अनुभूति जी ने कहा कि प्रणाम का मतलब प्राणों को आयाम देना। प्राणों को आयाम कौन दे सकता है? श्वास प्राणायाम नहीं है। श्वास के पीछे जो चलता है वो प्राण होता है। जब तक हम प्राण को श्वास से अलग नहीं कर लेते, तब तक हम प्राण को किसी भी रूप में आयाम नहीं दे सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। प्राण हमेशा श्वास के पीछे चलता है, आगे आगे श्वास, पीछे पीछे प्राण। जैसे आप किसी गार्डन में जाते हैं, गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको जो है खुशबू, फूलों की खुशबू आपके नाकों द्वारा अंदर प्रवेश करती है। आप इधर उधर देखने लगते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि फूल वहाँ पे खिला है। आप उस फूल के पास जाते हैं और सूंघते हैं, तो फूल की खुशबू आपके नाकों के अंदर चली जाती है। तो आप उस फूल को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उस फूल को फिर से सूंघते हैं, फिर भी खुशबू फूल में है। थोड़ी देर के बाद आप उस फूल को जो है क्रश करके अपने पैरों के नीचे क्रश कर देते हैं। अब फूल चली गई, फिजिकली फूल नहीं है, लेकिन जो खुशबू थी उस फूल की वो अभी भी आपके इर्द गिर्द है। ठीक इसी प्रकार श्वास चले या ना चले, प्राण हमेशा मानव के साथ, मानव के अंदर, जीवों के अंदर चलता है। अब इस प्राण को श्वास से अलग किए बगैर हम कभी भी इसको आयाम नहीं दे सकते। इसलिए जो लोग जो ज्ञानी लोग हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि श्वास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम का नाम नहीं दिया जा सकता। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्राण को कभी भी पहले प्राण को अलग करना होता है। बिना प्राण को अलग किए कोई भी आदमी प्राणायाम नहीं कर सकता। बिना प्राणायाम को प्रैक्टिस किए कोई भी आदमी चित्त स्थिर नहीं कर सकता। जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोध। अगर हमने प्राण को रेगुलेट करना नहीं सीखा तो हम अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकते। जब तक हम अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकते, तब तक हम कभी भी योग नहीं कर सकते। योग का शुरुआत चित्त स्थिर से होता है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि जब तक वाते का मतलब यहाँ पर प्राण वायु से है, जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर में लेके घूमती है, उससे इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब वाते, संस्कृत वर्ड में वाते का मतलब है प्राण वायु। जब तक प्राण वायु चलता रहेगा तब तक ये चित्त चलता रहेगा, क्योंकि प्राण वायु चित्त को, मन को गति देता है। और जब तक इसको गति मिलती रहेगी, ये सोचता रहेगा, विषयों के पीछे भागता रहेगा, ये कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। जिस प्रकार आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भर लीजिए, टैंक फुल कर लीजिए, और आप जो है जितनी उस टैंक में क्षमता है आप उतनी दूरी तक उसको जो है चला सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। लेकिन जिस क्षण भी आपका पेट्रोल टैंक में
पेट्रोल समाप्त हो गया, उसी क्षण आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम प्राण को श्वास से अलग करके उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार हम प्राण को रेगुलेट करना सीखें तो हम चित्त की स्थिरता ला सकते हैं। योग का तात्पर्य, योग का मतलब ही यही है। यहाँ से योग शुरू होता है। योग आत्मा का योग परमात्मा से। चित्त स्थिर होने के बाद ही योग शुरू होता है, उससे पहले कभी भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।